वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसे आप देखें यहाँ तो एक तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फिर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से। जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम कीवर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं और कीवर्ड से ही हम क्या करते हैं? आंसर को बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मैंने बुलेट के अंदर अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और इन बुलेट्स के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनके अंदर मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को हम एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है। किसका? अथॉरिटी और कम्युनिकेशंस का। इसलिए हम इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो के कारण इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इन फंक्शनल एंड डिवीजन देयर इज ओनली वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी। जो पहले हमने पढ़े थे फंक्शनल पढ़े थे और डिविजनल जो हमने पढ़े थे पहले वाली क्लासों में, वहाँ पे खाली क्या था? आपका वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता था। इन ए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म आर कंबाइंड सिमुटेनियसली एंड द सेम लेवल द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो पहले क्या होता था कि जो लेवल होते थे उनमें कॉम्बिनेशन नहीं होता था प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। एम्प्लॉय हैज़ टू सुपीरियर, ए प्रोडक्ट मैनेजर एंड ए फंक्शनल मैनेजर। पीपल फ्रॉम फंक्शनल यूनिट्स आर often assigned to product and project. It is widely used many industry like construction, healthcare, research, defense, and can be used where many projects are running at the time people are required for लिमिटेड टाइम पीरियड। कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा होल द ईयर होता नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम में ही कंस्ट्रक्शन होता है। हेल्थ केयर के अंदर आप देखें तो स्टाफ की जो ज़रूरत पड़ती है, आपको एक फिक्स स्टाफ तो चाहिए लेकिन एडिशनल स्टाफ कभी कभी आपको चाहिए होता है। ऐसे रिसर्च और डिफेंस की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या जो रिक्वायरमेंट रहती है आपकी स्टाफ की, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर हम किन को यूज़ लेते हैं? इसके अंदर हम लेते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल फ्लो अथॉरिटी और कम्युनिकेशंस का होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज़ में लेते हैं। तो इनके आपको एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं कि एम से मैट्रिक्स और एम से मिलिट्री। तो मिलिट्री को हम डिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और डिफेंस के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, रिसर्च भी ज़रूरी है, हेल्थ केयर भी ज़रूरी है। और जब वो डिफेंस के लिए काम करते तो उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, टाइम टू टाइम टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड ध्यान रखेंगे तो आप उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा के आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार आपको यही बोला है कि हर पॉइंट्स के अंदर एक कीवर्ड दिया है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये सूटेबल कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी हमने पढ़ा। जैसे कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर, रिसर्च और डिफेंस के लिए सूटेबल है। एम से मैट्रिक्स और एम से मिलिट्री, डिफेंस हो गया। अब हम बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर। जैसा कि हम देखें यहाँ पे भी कीवर्ड्स हैं। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊँगा। इन न्यूअर एंड समवॉट मोर रेडिकल, मतलब रेडिकल मतलब है एडवांस, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ए एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कुड बी टर्म एज ए नॉन स्ट्रक्चर बाय वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ हाउस बिजनेस फंक्शन। कि इसमें जो हम पढ़ेंगे एंटायरली डिफरेंट पढ़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग हमने पहले पढ़े हुए हैं। इसे हम इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नॉन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम में आता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए के काम में आता है जहाँ आपने देखा हो कि जहाँ प्रोजेक्ट का है, कोलैबोरेशन है, एनवायरनमेंट है, फर्म यूजेबल नहीं होती उसके अंदर, तो वहाँ पे काम में आता है। अब हम देखेंगे कि जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो मोस्ट यूज़फुल है कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए? अनस्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। और कुछ अदर कंडीशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप देखें कि जो आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है
इनोवेशन की, क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर के कुछ अदर फीचर्स की। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ हैविंग सैलरीड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड लेंथ ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद supplier distributor replace service that a company could provide for itself. कंपनी लाइक नाइकी है, आपका रीबूक है, uses the network structure in their operation and function by sub कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू द अदर कंपनी एट ए लो कॉस्ट। ये जो कंपनीज़ का हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एन से नेटवर्क और एन से नाइकी जो प्रोडक्ट बनाती है वो मोस्ट ऑफ किसके थ्रू बनाती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू बनाती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये हुआ किसी दूसरे पर्सन से वो चीज़ें बनवाना, उस पर अपना नेम देना उसको। ये जो आपका नाइकी है, एन से नेटवर्क और एन से नाइकी, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर वर्क करती है। तो यहाँ हम यदि नाइकी का एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, पूरी नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके की पॉइंट हैं। जैसे हमने देखा इससे पहले कि नाइकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ ये क्या रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। ये जो है आपकी जो स्ट्रक्चर है इसमें इनोवेशन और क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ये मोस्ट यूजेबल कहाँ पे होती है, जब आपका एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो, कॉम्प्लेक्स हो। और ये किस तरीके के प्रोजेक्ट में काम में आती है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट ग्रुप में काम करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ में लेते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर को, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, एडवांस है, एंटायरली डिफरेंट है एग्जिस्टिंग वन से। अब हम बात करेंगे आगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नेम से क्लियर है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये होता है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी यूनिट्स काम करती हैं, बिजनेस, जिसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी पहले बोलते थे। मार्केटिंग के अंदर हमने समझा था स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये जो आपकी सेल्यूलर एंटरप्राइजेज होती हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंस रहती हैं। इंडिपेंडेंस कैसे रहती हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सम ऑथर बिलीव दैट इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इज लीडिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड network to the cellular. A cellular organization is composed of self-managing team, autonomous business unit that can be operate alone but can interact with other cell to produce a more potential and competent business mechanism. कि आपको इस तरीके का प्रोडक्शन करना है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको इस तरीके की सेल्फ मैनेजिंग टीम बनानी पड़ेगी जो उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर इंडिपेंडेंट होकर, ऑटोनोमस होकर क्या करे, वर्क करे और इंटरेक्ट करे अदर यूनिट के साथ। अब हम देखें कि जो आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या और चीज़ें डिफरेंट आती है। जैसे कि आप देखें इसमें एक्सपर्टाइज रहती है, जनरेट एंड शेयर द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस इनोवेशंस। इसमें इनोवेशंस को ध्यान रखा जाता है। द सेल्यूलर फॉर्म मेक्स ए फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, customer response of matrix, self organization knowledge and assessed sharing of the network. Cellular structure is similar to a current trend in the industry of using internal and joint venture to temporarily combine specialized expertise skill within a corporation to accomplish tasks individual unit अलोन कुड नॉट एकम्प्लिश। की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो इन तरह की एक्टिविटीज़, एक्सपर्टाइज और स्किल में बिलीव करते हैं जिससे कॉन्टीन्यूस क्या हो, इनोवेशंस हो। हम यहाँ पे इस तरीके से ये भी बात कर सकते हैं कि जो सेल्यूलर है, सेल्यूलर के अंदर आप एग्जांपल लें तो जियो का एग्जांपल ले लो। अब जियो ने 4G के अंदर क्या किया, एक तरीके से इनोवेशन लाया। तो इनोवेशंस की यदि हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस तरीके के इनोवेशन वो लाते हैं जो एक तरीके से क्या होते हैं, बोलो एंटरप्रेन्योरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमने यही पढ़ा है कि द प्रेशर ऑफ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन ऑल इंडस्ट्रीज has given rise to cellular form of organization. Each cell perform entrepreneurship responsibility to the larger organization. It added value by keeping the firm total knowledge assessed more fully in a use than अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ईच सेल जो होती है, जो यूनिट होती है, वो क्या करती है, एंटरप्रेन्योरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। और वो एंटरप्रेन्योरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसका हमेशा ही काम रहता है वो कंटिन्यूस इनोवेशन प्रोसेस को
एनालिसिस करती है और इंडस्ट्री के अंदर क्या करती है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को क्या करती है, ग्रोथ करती है इस तरह की एक्टिविटीज़। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वही रहते हैं जिसके अंदर हमने जैसे जियो की बात की, जियो ने 4G लाया तो इनोवेशंस की बात हुई यहाँ पे किसकी बात हुई, एंटरप्रेन्योरशिप रोल की बात हुई कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। तो यही कीवर्ड हमें एग्ज़ाम में लिख के आने हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों स्ट्रक्चर को पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।